अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीक अली और आज आप लोग लाई हुई बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग। तो वीडियो का टाइटल है हाउसफुल 5 ऑफिशियल ट्रेलर साजिद नाडियाडवाला तरुण मनसुखानी इन सिनेमास ऑन 6 जून 2025। 69 बिलियन पाउंड्स के मालिक रंजीत दोबरियाल ने अपने 100th बर्थडे पर पानी के यॉट को पार्टी का स्पॉट बना दिया ताकि वो अपनी बिल अनाउंस कर सके। मेरी इस अंपायर का असली हकदार मेरी अपनी औलाद है जिसका नाम है चोले। सलाम वालेकुम, हम जलाबुद्दीन उर्फ जॉली। मैं हूँ जलभूषण, तो तुम भी जॉली हो। ये ही जॉली है। और ही जॉली, लगता है बाहर जॉलियों का ट्रक पलट गया है। माई नेम इज जूलियस, आई एम द रियल जॉली। और ये दोनों नकली है। ये क्या? पापा रंजीत के असली बेटे होते ना तो ए नहीं करते, ऐसा करते। कल रात ड्रिंक्स में किसी ने कुछ मिलाया था। कौन हो तुम? प्लीज don't shoot me। बंद करो ये किवाड़। डॉक्टर खेल रहे थे हैं? वो नर्स है, साले इंजेक्शन लगा रहा था उसको। मम्मा मिया। याद आया, मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी बीवी सबकी। तुम 6 के 6 प्राइम सस्पेक्ट्स हो। तुम सब शिप की जेल में रहोगे। इस शिप में जेल भी है? अरे अभी तो इस शिप में गोल्फ क्लब, 2 कब्रिस्तान और आगे टोल नाका भी आने वाला है। आए थे वो 3 अपने बाप से मिलने, अब इनसे मिलने इनके बाप आएंगे। हीरो और खलनायक एक साथ। अब मजा आएगा। तुम तीनों में से मर्डर किसने किया? सर मैंने कुछ नहीं किया है। बॉडी के साथ क्या किया? बॉडी को सवाल उनसे किया है ना, तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं बीच में? जवाब देने के लिए उन्होंने एक आदमी रखा है। अगर इनको रखा है तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं? इनको मैंने रखा है। 69 बिलियन पाउंड्स का एम्पायर और 14 लोग। खून तो होना ही था। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, पीस। छोटी बच्ची है क्या? देख लिया। ओह माय गॉड, मतलब अनदर लेवल की एक्साइटमेंट हो रही है देखने के लिए कि यार मूवी में क्या क्या कुछ नहीं है। मतलब बहुत कुछ है, मतलब क्या क्या नहीं है देखने के लिए। वो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि हाउसफुल में बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी होगी, लेकिन अभी ट्रेलर देखने के बाद मेरी राय बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कॉमेडी के साथ साथ सस्पेंस भी है, लव भी है और थोड़ा सा मतलब रोमांस वगैरह भी देखने को मिल रहा है आपको, और ड्रामा भी है। बेसिकली सस्पेंस और ड्रामा और कॉमेडी ये मेन चीजें जो पूरी मूवी में आपको देखने को मिलेगी। कास्ट मतलब
भर भर के कास्ट है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और बड़ी सीनियर कास्ट है, लाइक नाना पाटेकर, लाइक क्या कहते हैं अक्षय, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो काफी सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो भी मौजूद हैं। तो ये चीज अपने आप में बड़ी कमाल की लग रही है। जॉनी लीवर और परेश रावल एक्सपेक्टेड थे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद परेश रावल भी होंगे, लेकिन परेश रावल नहीं है इस मूवी में। और अभी शायद कल की ही बात है या परसों की बात है, क्योंकि मेरे अंदर आदत है कि मैं हर चीज आप लोगों के साथ साझा करती हूँ, तो ये भी जरूरी है कि अगर मैंने कुछ जाना है तो मैं आपको बताऊं। तो कल की शायद बात है कि मैंने एक यूट्यूब पे शायद ललन टॉप के चैनल पे मैंने परेश रावल का एक इंटरव्यू देखा, तो उसके अंदर पॉडकास्ट था, हाँ, तो उसके अंदर वो सवाल जवाब कर रहे थे। तो खैर परेश रावल से जब पूछा कि आप भाई आपने हेरा फेरी का क्यों मना कर दिया, तो उन्होंने ये कहा कि मैं इस दलदल से निकलना चाहता हूँ, मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ कि बार बार सिक्वल्स बनाए जाएं, बार बार मतलब एक एक कैरेक्टर को लेकर वही बाबू राव का कैरेक्टर जो है ना, वो अब छप गया है जैसे मेरी इमेज पे। अब मैं उस चीज से छुटकारा चाहता हूँ, और इसलिए मैं अब हेरा फेरी में नहीं आना चाहता, अब मैं वो कैरेक्टर नहीं करना चाहता। खैर ये बात हो गई। उसके बाद मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे अक्षय का एक इंटरव्यू दिखा, हाउसफुल 5 के हवाले से। इंटरव्यू नहीं था, उसके अंदर उनकी पूरी कास्ट थी, और जैसे सवाल जवाब हो रहे थे तो पूरी कास्ट से ही पूछा जा रहा था। तो जब परेश रावल जी की बात हुई, काफी सीनियर है वो, अपनी जगह बहुत एक्सपीरियंस है उनका, बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही ज्यादा, मतलब एक महान कलाकार है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जब उनकी बात हुई तो कहने लगे कि भाई वो बहुत फुलिश इंसान है कि उन्होंने इस तरीके से प्रोजेक्ट, इतने अच्छे प्रोजेक्ट को डिनाई कर दिया, मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो जो पूछ रहे थे सवाल, तो उनको जवाब देते हुए अक्षय ने कहा कि मैं अपने सीनियर के हवाले से, मैंने 15-16 साल से उनके साथ काम किया, तो मैं अपने सीनियर के हवाले से ये वर्ड को अप्रिशिएट नहीं कर सकता आपके, कि आपने ये जो फुलिश का वर्ड यूज करा है ना, इसको मैं बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता हूँ, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो सब मतलब क्लैपिंग करने लगे और एक अलग ही माहौल हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा अक्षय का ये अंदाज कि वो अपने साथ करने वाले कोलिग्स को या अपने साथ काम करने वाले आर्टिस्ट को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, कितनी इज्जत देते हैं, कि उनके खिलाफ वो एक वर्ड बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा ये प्लेटफॉर्म वो जगह नहीं है जहाँ पे हम ये मामला डिस्कस करें, ठीक है। तो इसलिए मैं इस बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, या जरूरत नहीं है अभी इस बात की जवाब देने की या इस सवाल की करने की। तो खैर आते हैं बैक टू दी हाउसफुल 5। अभिषेक एक मैं ये कहूंगी नया कैरेक्टर है। अभिषेक की एक्टिंग में मुझे वो खास दम नहीं दिख रहा, लेकिन अक्षय की एक्टिंग बड़ी भरपूर और कमाल की दिखाई दे रही है। इसके अलावा फरदीन खान काफी दिनों के बाद दोबारा देखने को मिल रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में, तो फरदीन की भी एक्टिंग बड़ी मुझे वीआईपी किस्म की दिख रही है, दमदार दिख रही है। इसके अलावा रितेश की, तो भाई रितेश जो भी कैरेक्टर करते हैं, रितेश वैसे तो कॉमेडी के हवाले से ज्यादा जाने जाते हैं, ठीक है, 1-2 विलन कैरेक्टर भी करे उन्होंने, हीरो कैरेक्टर्स भी करे हैं, तो हीरो में भी ज्यादातर थोड़ा सा फनी और कॉमेडी टाइप का ही कैरेक्टर होता है उनका। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो भी कैरेक्टर करते हैं उसमें सही भरपूर तरीके से ढल जाते हैं, और ये चीज उनकी बहुत अच्छी लगती है। तो कॉमेडी के तो वही बेताज बादशाह, अक्षय हो गए, रितेश हो गए, जॉनी लीवर साहब, भाई मैं इनको बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, काफी दिनों बाद देखने को मिल रहे हैं। नाना पाटेकर काफी दिनों बाद देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं भाई ये बॉम्ब है, ये मूवी नहीं है, और ये क्या कमाल दिखाता है, देखते हैं इसके रिव्यूज कैसे होते हैं। 6 जून को आ गई है, तो हमारे साइड पे तो अभी नहीं शो होगी, बहुत मुश्किल है, हमें बार बार वेट करना पड़ता है, बार बार सर्च करना पड़ता है, देन कहीं देखने को नसीब होती है। हिट 3 का मैंने रिव्यू कब दिया था, और आप यकीन करें हिट 3 परसों शो हुई है हमारे पास, क्योंकि आज है 6 जैन को आएगी ना, हमें तो 6 जैन में भी टाइम है। हम आज है अगर 27 है, ठीक है, तो हमारे साइड पे समझे 25 को शो हुई है हिट 3, 25th ऑफ मई। तो मैं हैरान हूँ कि इतना ज्यादा टाइम लगता है हमारे साइड पे मूवीज को वो देखने में, और उसके बाद हम एंजॉय कर पाते हैं। तो खैर हाउसफुल 5 मैं तो देखने वाली हूँ। मेरे सब्सक्राइबर्स में से कौन कौन हाउसफुल 5 देखने वाला है मुझे बताइएगा, और आप लोगों को क्या एक्सपेक्टेशंस है कि ये जितनी भी हाउसफुल मूवीज आई हो उनमें सबसे बेहतरीन साबित होने वाली है, उनका सबसे बेहतरीन सीक्वल होने वाला है, या फिर कुछ डिसअपॉइंटेड भी हैं, तो मुझे बताइएगा किस वजह से, क्या कास्ट की वजह से या फिर कोई और वो है। लेकिन मैं ओवरऑल एक बात बोलूं, राइटिंग यानी कि राइटर जो है उसने कमाल की बहुत दमदार कहानी लिखी है। कहानी में नो डाउट स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है,
और आपको बांध के रखने वाली स्टोरी है। सबसे अच्छी बात मुझे स्टोरी की ये लग रही है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।